ज्योतिष या तांत्रिक का एकमात्र काम है लोगों के कमजोरी, लोगों के अंधविश्वास, लोगों के अज्ञानता का फायदा उठाकर ठगी करना। और ठगी करते करते ये ज्योतिषी मालामाल हो जाते हैं, लेकिन अंत में पकड़े जाते हैं। इसीलिए अगर आपके आसपास कोई ज्योतिष मंडरा रहा है, तांत्रिक झोला लेके आपको ठगने के लिए शिकार बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आप सतर्क हो जाइए। सतर्क इसलिए हो जाइए कि देखिए, ज्योतिष या तांत्रिक के भेष में कोई अपराधी तो छिपा नहीं है। अगर आपके घर में कोई ज्योतिष किसी के हाथ पकड़ के आने की कोशिश कर रहा है, तो उसके बारे में पुलिस वेरिफिकेशन करवाइए, पता लगवाइए कि आपके घर में जो ज्योतिष या तांत्रिक आ रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, यह ज्योतिषी पहले कहाँ था, यह ज्योतिषी कहीं जेल से भागा हुआ कोई अपराधी तो नहीं है। यह तांत्रिक जो आपके घर में घुसकर तंत्र मंत्र करने की कोशिश कर रहा है, वह तांत्रिक कहीं पहले कोई बड़ा अपराध को अंजाम देने के बाद आज तांत्रिक बन के तो घूम नहीं रहा है। तो इन बातों को आप थोड़ा गौर करिए, थोड़ा सचेत रहिए। अगर आप सचेत नहीं होंगे तो ठगी का शिकार बनेंगे। वह आपके घर आया हुआ जालसाज ज्योतिष या तांत्रिक आपको जरूर ठगेगा और आपके घर में माँ बहन के इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश भी कर सकता है वह पाखंडी। इसलिए ऐसे पाखंडियों को अपने आंगन चौखट तक पहुंचने ना दें। अगर आपके कोई रिश्तेदार या कोई बंधु कोई ज्योतिष लेकर आपके घर पहुंचता है, तो उस बंधु या रिश्तेदार को भी सावधान करिए, सतर्क करिए कि अगर यह ज्योतिषी मेरे घर पहुंचा, घर में घुसने की कोशिश की और कोई उठपटांग चीटिंगबाजी करने का प्रयास किया, तो मैं इस ज्योतिष तांत्रिक के साथ ही आपका भी नाम थाने में दर्ज करवा दूंगा और ज्योतिष तांत्रिक के साथ आपको भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। तो ऐसे में आपके बंधु, आपके रिश्तेदार भी ज्योतिष के पास जाने के लिए, तांत्रिक के पास जाने के लिए या उन्हें घर बुलाने का सलाह नहीं देंगे। उद्देश्य है कि अगर आप इन ज्योतिषी तांत्रिक के चंगुल में नहीं पड़ेंगे, दूर रहेंगे, तो आप सुरक्षित रहेंगे। अगर आप इन पाखंडियों से बचे रहेंगे तो आपका जान माल पैसा बचा रहेगा। अगर आप गलती से भी किसी ज्योतिष या तांत्रिक के चंगुल में फंस गए तो आप ठगे जाएंगे ही जाएंगे। इसलिए सतर्क हो जाइए। अभी भी समय है, आप सतर्क हो जाइए, अभी भी वक्त है। आप सतर्क होकर ऐसे पाखंडियों से दूरी बनाकर आपके अपने घर वालों को सतर्क करिए और खुद सतर्क रहिए और लोगों को भी सतर्क करिए। तो ज्योतिष तांत्रिक के चंगुल में फंसकर लोग ठगी का शिकार बन जाते हैं। तो ऐसा ही एक उदाहरण एक सज्जन ने या कमेंट्स पर दिया है, तो उस कमेंट्स को हम डिस्प्ले पर दिए हैं। विजय विजय जी लिखते हैं, मेरा नाम विजय सिंह है गुरुजी, मेरी बर्थ 24/8/1978 हितवी उत्तराखंड, शुभ 4/15। जिंदगी में बहुत बार बिजनेस किया, हर बार जगह नुकसान होता है, हुए प्रोफाइल कभी नहीं पहुंचा, मैं परेशान हूँ, कोई हो तो बताना गुरुजी। तो विजय जी, आप कार्यक्रम देख रहे हैं और कार्यक्रम का जो शीर्षक है उस शीर्षक पर थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए उसमें क्या लगा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है। शीर्षक पर देखिए, जो जितना बड़ा ज्योतिषी वो उतना है बड़ा पाखंडी, और ज्योतिषियों की पोल खोल, पाखंडियों की पोल खोल। मैं संतोष शर्मा, ज्योतिष
और तांत्रिक की पोल खोलने के लिए यह लाइव कार्यक्रम कर रहा हूँ। मैं कोई ज्योतिषी नहीं, तांत्रिक नहीं, मैं एक रेशनिस्ट हूँ, तर्कवादी हूँ। विजय विजय ने जो बातें लिखी है वह बातें पढ़कर मुझे हंसी आ रही है कि आप जैसे लोग अगर किसी ज्योतिष या तांत्रिक के चंगुल में फंसेंगे तो आपको तन मन धन से वह पाखंडी ज्योतिष तांत्रिक जरूर लूटेंगे। इस दुनिया में जो जितना बड़ा ज्योतिषी वो उतना बड़ा ही पाखंडी हुआ करता है, जो जितना बड़ा तांत्रिक वो उतना बड़ा ही पाखंडी चिटिंगबाज हुआ करता है। इन पाखंडियों के पास किसी भी व्यक्ति के कोई भी समस्या का समाधान करने का कोई भी उपाय नहीं है। आप बिजनेस में नुकसान पहुंचाए हैं तो उपाय है आप बिजनेस को फिर से नए सिरे से शुरू करिए। हो सके आप अपने दोस्तों से, अपने सहयोगी बिजनेसमैन से सहयोग लीजिए और अपना बिजनेस को फिर से खड़ा करने की कोशिश करिए। लेकिन आप अगर सोचेंगे कि मेरा बिजनेस नुकसान हुआ है और कोई ज्योतिषी या तांत्रिक या बाबा जी आपको लाभ पहुंचा देगा तो आप महामूर्ख होंगे। आप भूल भुलैया में पड़े हैं, अंधविश्वास के दलदल में डूबे हुए हैं। अगर आप गलती से भी किसी ज्योतिष तांत्रिक के पास जाते हैं तो आपको वह ज्योतिषी तांत्रिक ठगेगा। आपको बिजनेस की तरक्की दिलवाने के नाम पर आपसे मोटी रकम वसूलेगा। आपने मेहनत से जो भी पैसा कमाया उस पर हाथ साफ कर जाएगा ज्योतिषी और तांत्रिक के। इसलिए गुरुजी, मैं समस्या में पड़ा हूँ, कोई उपाय बताइए। या गुरुजी करके आप और ज्यादा मूर्ख बन जाएंगे, लूट मार का शिकार बन जाएंगे। क्योंकि मैं अपने लाइव कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण खबर आपके सामने पेश किया हूँ। जो खबर यह दर्शाता है, दिखाता है कि ज्योतिष या तांत्रिक का एकमात्र उद्देश्य होता है लोगों को ठगना। ज्योतिष और तांत्रिक का लक्ष्य होता है कि अंधविश्वास के दलदल में डूबे हुए लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें उल्लू बनाना, उनकी जेब से पैसा निकालना। यही काम करता है ज्योतिषी तांत्रिक। अगर मेरी बातों पे विश्वास ना हो तो आप किसी भी ज्योतिष पास चले जाइए और अपनी जेब कटवा लीजिए।